नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीट पर उपचुनाव है। 13 नवंबर को वोटिंग है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में 4 विधायक सुदामा प्रसाद, सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव और जितिन राम मांझी सांसद चुने गए, जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में महागठबंधन अपनी 3 सीटें जीतने के अलावा चौथी सीट पर भी जीतकर अपनी संख्या बढ़ाने की जुगत लगा रहा है। दूसरी तरफ एनडीए भी 1 से ज्यादा सीट जीतकर अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश में है। उपचुनाव में महागठबंधन की साख दांव पर है, क्योंकि इन 4 में से 3 सीटें उसके पास थी, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के पास और ज्यादा सीटें जीतने का मौका। महागठबंधन की तरफ से 3 सीट पर आरजेडी तो 1 पर भाकपा माले चुनाव लड़ेगी। वहीं एनडीए से बीजेपी 2, जेडीयू और हम 1-1 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने भी सबको चौंका दिया है। वो चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं। पीके ने तरारी सीट से अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पीके ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद मुश्किल में फंसे महागठबंधन पर हार का संकट मंडराने लगा है। तो कैसे बैकफुट पर आए तेजस्वी, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मतलब पीके ने एक बार फिर सबको हैरान करते हुए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। देखिए, वो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव के वो दुनिया के सबसे बेहतरीन, है ना। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। ये 4 जो है, ये तो अग्नि परीक्षा हो गई। यहां पे ये जो तोप बन करके आए बिहार की राजनीति में, वो तोप अगर चला नहीं, फुस हो गया, तो ये जन स्वराज जो है ये भी फुस हो जाएगा। और चैलेंज बड़ा तगड़ा है, बहुत तगड़ा चैलेंज है। इन सीटों के ऊपर क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या मिजाज है हिंद बिहार के पॉलिटिशियंस का। सिर्फ पटना उसके आसपास के इलाकों में बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा डेंगू के मरीज आ गए। किसी को चिंता है? लोग मर रहे हैं, किसी को चिंता है? सबको राजनीति करनी है। और वाह, वहां का मीडिया प्रचार तंत्र भी गजब है। कोई जनता के प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को लेकर के कोई बात करने वाला नहीं है। अब कई हजारों स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो फंस गया है। कोई लखनऊ का एजेंसी है, उसका नाम आ रहा है, स्टूडेंट्स की बात करने वाला कोई नहीं है। सबको क्या पड़ी हुई है, 1 सीट आगे हो जाएगा, 1 सीट कम हो जाएगा। एक काम धाम कुछ करोगे। एनडी की 1 सीट आगे हो जाएगी तो पीके का क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबको अपनी राजनीति चमकानी है। कोई देश सेवा, राज्य सेवा, जनता की सेवा करने के लिए थोड़े राजनीति कर रहे हैं। अब उधर चला गया, एक यात्रा, हिंदू जोड़ो यात्रा हो गया, अलग उधर बवाल मचा हुआ है कि भागलपुर से शुरू करके वो सीधे सीमांचल के डेन में, मुसलमानों के इलाकों में जाकर के आप हिंदुओं को जोड़ रहे हो। और दूसरा यात्री जो है तेजस्वी यादव, प्लान बनाए हुए थे, अब हबड़ दबड़ में जो है उसको, और क्या बहाना बताया जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि देखिए अचानक से चुनाव की घोषणा हो गई। अरे भाई, कोई लोग नहीं है, उनको तो मालूम होना चाहिए था कि भाई चुनाव की घोषणा होगी। ये गुड्डा गुड्डी की शादी हो रही है क्या मोहल्ले में? अजीब कहानी है। करोड़ों लोगों के भविष्य को अपने हाथ में आप लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इतना भी इल्म नहीं है कि भाई चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो ये कारण सही सही बताना चाहिए कि भाई क्यों अचानक से पसीने आ गए, क्यों आपको जो है बस इधर जमी उमी करके मामले को खत्म करना है। तो खैर, मामला फंसा हुआ है, सबकी हालत खराब है। और जो मैंने कहा
कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक के। और खुल जाए तो खाक की। पीके बाबू खुल गया तो खत्म हो जाएगा। वो लाख नजर आना चाहिए खुलने के बाद भी, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट जो आपका है, बहुत लोग जो आपके चक्कर में आ गए हैं उन लोगों को बड़ी परेशानी होगी। खैर, इस पे चलते हैं। क्या क्या कंस्टिट्यूंसी है, हमें तो शोले फिल्म याद आ गया, हेमा मालिनी बसंती याद आ गई, बेलापुर था उसमें, यहां बेलागंज भी है और रामगढ़ भी है। हाँ, चलेगा तो यहां तांगा ही और बसंती का चाबुक ही चलेगा। क्या किया है भाई साहब पीके ने, वहां एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को जो है आपने उतार दिया, एसके सिंह। एसके सिंह को। क्या है वहां पे सिस्टम, जो सियासी समीकरण है वो समझना चाहेंगे आपसे कि है क्या उस सीट। देखिए वो सीट जो तरारी है जी, यहां दो ही तरीके से वोटिंग होती है, माले और एंटी माले। माले के वोटर्स को आप पेनिट्रेट कर पाए, जैसे पिछले बार जो चुनाव हुआ तो उसमें 43% वोट जो है माले लेके गए, 43% वोट जो है माले के पास। और जो लड़ा भी तो सुनील पांडे लड़े थे, वो भी ताकतवर आदमी है, दबंग। वो 37% वोट लेकर के आया, बीजेपी सिर्फ 8%। तो बीजेपी का वहां कुछ है नहीं। पिछले चुनाव में अगर आप देखें 8% क्या होता है, वो तो कोई इंडिपेंडेंट भी ले आता है। कुल मिलाकर के 13,000 वोट आया था। तो यहां माले के साथ सीधे सीधे टक्कर में आपने एक आर्मी मैन को उतार दिया है ना, तो अब तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो वहां पे कॉम्बिनेशन है, वहां पे यादव कम है, मुसलमान जो है 10% के आसपास है, और सिंह साहब लोग जो हैं वो 27% है। और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब को उतारा गया है। तो फिर दो चीजें तो मत करो पीके बाबू, एक तो जो भाषण आप देते हो कि जात पात खत्म करेंगे, है ना, जात पात खत्म करेंगे और जाति के नाम पे वोट मत करो, यही भाषण चल रहा था ना। कि यादवों को क्या किया, लालू यादव को यादव काहे वोट करते हैं, वो तो अपना बेटे का करियर बना रहा है। तुम्हारे यादव को कोई बनाया, जो सबसे पढ़ा लिखा यादव को बनाएगा मुख्यमंत्री? आपने भी तो वही काम कर दिया। कास्ट देख करके आपने जो है कैंडिडेट सर्वे निकाल करके कैंडिडेट देख लिया कि भाई जाति के नाम से, तो इसलिए मैंने कहा बसंती का चाबुक चलेगा। तो आदर तो शुरू में कह दो कि हम भी जात वाला चाबुक चलाएंगे, या फिर वो भाषण मत दो। भोले भाले बिहारियों का जो है ना, वो सबसे बड़ा जुर्म क्या है, घोटाला कर लो माफ कर देंगे लोग, चोरी कर लो, टोटी ले जाओ, क्वार्टर से जो है बाथटब उठा करके ले जाओ, बेड उठा करके ले जाओ, चोरी कर लो। लेकिन गरीब जनता के मन में आशा जगा करके उसको धोखा मत दो। ये केजरीवाल वाला धंधा मत करो, ये सबसे बड़ा पाप है। तो वहां भी टेस्ट होगा बेलागंज में। अभी तक तो उम्मीदवार नहीं आया है, लेकिन वहां पे आरजेडी के किले को दड़काना, माने क्रैक भी क्रिएट करना जो है, उसको आप दरका नहीं पाओगे। जीतना तो छोड़ दीजिए। कारण वहां मुस्लिम यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो 32% के आसपास है। तो आरजेडी वालों की गिनती ही शुरू होती है 32 के बाद। बीजेपी वालों को 32 पहुंचने में पसीना आ जाएगा। वहां आप किस खेत की मूली हो, क्योंकि आप कास्ट कॉम्बिनेशन पे चल रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। कास्ट की राजनीति आप भी कर रहे हो, इसलिए कास्ट के हिसाब से ही आपको एनालाइज किया जा रहा है। हां, कोई जादू अगर आपका चल रहा है वो टेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा मुट्ठी खुल गई तो देखा जाएगा, क्योंकि वहां पे सुरेंद्र यादव तो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हैं?
ताकतवर आदमी है? सुरेंद्र यादव की कहानी हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, स्कूल में थे तब से सुरेंद्र यादव। शायद उनके बेटे को वहां पे टिकट दिया जाएगा। तो ये जो है वो 2 सीट की कहानी हो गई। अब कहानी जो है वो इमामगंज की है। ये तो मांझी साहब का इलाका है जी, है ना, वहां से वो जीते थे। उनके ही कोई परिवार का व्यक्ति जो है वहां से चुनाव लड़ेगा। यहां भी टफ होगा, क्योंकि वहां आरजेडी भी पीछे नहीं है। पिछले बार 36% वोट लेकर के आई थी आरजेडी, और जीतन राम मांझी को 45% वोट मिला था। एलजेपी अलग से लड़ी थी 8%। तो इस बार एलजेपी नहीं लड़ेगी, तो एलजेपी का भी वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो एक कंफर्टेबली जो है इमामगंज जो है वो एनडीए उसको अपने कब्जे में ले लेगी। अब मामला है रामगढ़ का। तो रामगढ़ में तो सुधाकर बाबू है, आरजेडी वाले, वेरी स्ट्रांग, वेरी, उसको कह सकते हैं कि आरजेडी में मैंने उस तरह के लीडर बड़े कम हैं, अच्छे छवि वाले, सौम्य, सभ्य, और वो एमपी बन करके आए हैं, तो वो जिताने की कोशिश करेंगे। वहां भी कोई सुनने में आ रहा है कि कोई आईपीएस को खड़ा किया जाएगा प्रशांत किशोर की तरफ से। तो ये जो है वहां पे, और दिक्कत क्या है, वहां बीजेपी का भी स्थिति वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो वहां बीएसपी जीत जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी बीएसपी जो है नंबर 2 पे रही थी। तो बीएसपी का भी काडर होता है, माले का भी काडर होता है, बीजेपी का भी काडर होता है। और ये जो बेलागंज है वहां तो एम-वाई कॉम्बिनेशन का अभी से नहीं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, इट इज वेरी स्ट्रांग होल्ड फॉर एम-वाई कॉम्बिनेशन। तो ये चारों की चारों सीटें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। और कैपिटल टीवी कोशिश करेगा कि हम लोग अलग अलग जगह जाकर के वहाँ के पब्लिक का मूड आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, हालांकि वो तो कोई बात कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के सबसे अक्लमंद पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट जो हैं वो प्रशांत किशोर हैं। क्यों इस कीचड़ में उतरे हैं, ये तो रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगा। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के भोजपुर की तरारी विधानसभा सीट पर भूमियार और अति पिछड़ा वर्ग की पकड़ है। 4 बार के विधायक रहे बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं भाकपा माले से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजू यादव भी चुनावी मैदान में हैं। अब जन सुराज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल इस लड़ाई को उन्होंने त्रिकोणीय बना दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है, लेकिन महागठबंधन जरूर फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।